हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, आज हम उसमें एक नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे और उस कंसेप्ट का नेम क्या है? डिसऑनर ऑफ बिल। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। सो डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक होता है ड्रॉयर। ड्रॉयर क्या होता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा। और ड्रॉई क्या होता है? जिस पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। सो ड्रॉयर करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज इस पे ड्रॉ, और ये करेगा ड्यू डेट को आकर इसकी पेमेंट। अब बहुत केसेस में क्या होता है, जो ये ड्रॉई होता है, ये जैसे ही ड्यू डेट आती है उस डेट को पेमेंट नहीं कर पाता है। और उस केस को क्या बोलेंगे? जब हम इसने जिस दिन इसको पेमेंट करनी थी बट इसने पेमेंट नहीं करी, उसको बोलेंगे हम डिसऑनर ऑफ बिल। मतलब कि उसने बिल को ऑनर नहीं किया, मतलब उसने बिल की पेमेंट नहीं करी, इसलिए हम उसे बोलेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। सो जब बिल डिसऑनर होता है, जो उसका होल्डर होता है, जिसके टाइम उस पर वो बिल होता है, जिस बंदे के पास उस टाइम वो बिल होता है, वो क्या करता है? उसे वो नोटरी पब्लिक को दिखाता है। अब आपने नोटरी पब्लिक नोटिस करी होगी, अगर आप कभी कोर्ट वगैरह में गए हो तो वहाँ पर स्टॉल्स में बैठे रहते हैं बाहर, और उनके पास नोटरी की स्टैंप होती है। सो जिस बंदे के पास उस टाइम वो बिल होगा, वो उसे किसको प्रेजेंट करेगा? वो प्रेजेंट करेगा नोटरी पब्लिक को। नोटरी पब्लिक कौन होती है? जो कोर्ट अपॉइंट करता है। सो नोटरी पब्लिक क्या करेगी? उसको वो उस बिल पे लिखेगी कि बिल डिसऑनर हो गया, किस डेट को डिसऑनर हुआ, क्या रीज़न था डिसऑनर का। और नोटरी पब्लिक इस काम की कुछ फीस चार्ज करती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हम नोटिंग चार्जेस। सो नोटिंग चार्जेस हमें क्यों पे करने पड़े? क्योंकि जो हमारा ड्रॉयर था उसने हमको पेमेंट नहीं करी, इसलिए हमने नोटरी पब्लिक को कुछ पेमेंट करी ताकि वो बिल की प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर ले। और बिल हम नोटरी पब्लिक को क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें कोर्ट वगैरह में बिल ऑफ एक्सचेंज के खिलाफ, जैसे इसके अगेंस्ट हमें कुछ एक्शन लेना है, तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए हम नोटरी पब्लिक को पहले बिल ऑफ एक्सचेंज शो करते हैं, वो प्रॉपर रिकॉर्ड कर देता है कि बिल इस दिन ड्रॉ हुआ था, इस बंदे ने पेमेंट नहीं करी, क्या रीज़न था। इसकी एडवांटेज क्या है नोटिंग करवाने की? एडवांटेज ये है कि ये एज अ एविडेंस यूज़ किया जा सकता है इन अ कोर्ट। सो इसलिए हम कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज जब वो डिसऑनर होता है, हम उसकी क्या कराते हैं? हम उसकी नोटिंग कराते हैं। सो नोटिंग कौन करता है? नोटिंग करता है हमारा नोटरी पब्लिक, जो कि कोर्ट की तरफ से अपॉइंट होते हैं। सो ये था डिसऑनर ऑफ बिल। अब हमने 4 केसेस पढ़े थे, जब जो बिल होल्डर है वो बिल अपने पास रखे। दूसरा केस क्या था? जब वो बिल डिस्काउंट करा ले बैंक से। तीसरा केस क्या था? जब वो बिल कलेक्शन के लिए सेंड करे। और फोर्थ बिल ऑप्शन क्या था? फोर्थ ऑप्शन था जब वो उसको एंडोर्स करे। सो आज हम जो जर्नल एंट्रीज देखेंगे, पहले वो किस केस की देखेंगे? जब जो बिल होल्डर है वो बिल को अपने पास रख रहा है टिल मैच्योरिटी डेट। मतलब कि जब तक मैच्योरिटी नहीं आ रही वो बिल को अपने पास रख रहा है, और जैसी मैच्योरिटी आएगी वो किससे? ड्रॉई से कलेक्शन कर लेगा। सो उस केस में जो डिसऑनर के केस है उसमें क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी? सो अपनी जर्नल एंट्रीज क्यों होंगी? सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया। सो जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें इससे मिला था, अब वो बिल हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने दिखाया था कि हमें इससे बिल मिल गया, बट अब वो डिसऑनर हो गया, उसने पेमेंट नहीं करी, तो हमें वो बिल कैंसिल करना पड़ेगा। सो बिल डिसऑनर में सबसे पहले हम बिल कैंसिल की जर्नल एंट्री करते हैं। और वो जर्नल एंट्री क्या होती है? वो जर्नल एंट्री होती है, सपोज करो अभी हमारा ड्रॉई का नेम क्या है? ड्रॉई का नेम सपोज करो हम वाई ले लेते हैं, और ड्रॉयर है हमारा, इसका नेम ले लेते हैं हम एक्स। सो सबसे पहले जो ड्रॉयर है वो बिल को कैंसिल करेगा। सो अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? अपनी बुक में वो एंट्री करेगा वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सबसे पहले उसने क्या कर दिया? बिल रिसीवेबल कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद क्योंकि जब वो बिल रिसीवेबल कैंसिल करेगा वो नोटरी पब्लिक को शो करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। सो नोटरी पब्लिक को क्या पे करेगा? नोटिंग चार्जेस पे करेगा। सो नोटिंग चार्जेस पे वैसे करने किसको थे? नोटिंग चार्जेस पे करने थे वाई को, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं करी जब ड्यू डेट आई। बट नोटिंग चार्जेस पे कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। बट जब वो बिल की कलेक्शन करेगा, मतलब जब बिल्कुल मामला सेटल हो जाएगा, वो सारे के सारे पैसे इससे कलेक्ट करेगा। शुरुआत में पे तो ये करेगा नोटिंग चार्जेस, बट वो पे किसे करने थे? वाई को, क्योंकि वाई ने ही तो ना पेमेंट करी, इस बंदे का तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है इसमें। सो इसने एक्स ने पेमेंट किसके बिहाफ पे करी? वाई के बिहाफ पे। सो ये नोटिंग चार्जेस जो पे करेगा उसकी जर्नल एंट्री की होती है? उसकी जर्नल एंट्री होती है हमारी वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो ये तो थी इंडिविजुअल जर्नल एंट्री इन दी बुक ऑफ ड्रॉयर। अगर हमें कंबाइंड एंट्री पास करनी हो तब कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, जैसे हमने ड्रॉई यहाँ पर क्या एज्यूम किया है? वाई। सो हम यहाँ पर वाई भी लिख सकते हैं, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, जो हमने बिल कैंसिल कर दिया।
टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा, जो नोटिंग चार्जेस हमने पे किए हैं। सो ये तो जर्नल एंट्रीज थी किसकी बुक में, ये जर्नल एंट्रीज थी आपकी ड्रॉयर की बुक में। अब हम देख लेते हैं जो ड्रॉई है जिसने डिफ़ॉल्ट किया है वो अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगा। सबसे पहले जो उसने बिल पेबल की एंट्री कर रखी होगी, क्योंकि उसने उसकी पेमेंट नहीं करी सो उसको बिल पेबल कैंसिल करना पड़ेगा। सो उसकी जर्नल एंट्री वो क्या करेगा, वो करेगा हमारी जर्नल एंट्री बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स क्या है हमारा ड्रॉयर, या तो एक्स आएगा या किसी और बंदे का नाम दे रखा होगा तो वो आएगा, या यहाँ पर हम सिंपली ड्रॉयर लिख देंगे। सो ये तो उसने बिल पेबल कैंसिल किया। बिल पेबल कैंसिल में हमने बिल पेबल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि पहले हमने इसको क्रेडिट कर रखा था क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी थी। अब क्योंकि हमें बिल कैंसिल करना पड़ रहा है इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं और एक्स हमारी लाइबिलिटी बन गया। अब सो एक्स नई लाइबिलिटी अराइज हुई है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। उसके बाद ये क्या करेगा, नोटिंग चार्जेस पे करेगा किसको, एक्स को। सो उसकी जर्नल एंट्री ये क्या करेगा, उसकी जर्नल एंट्री होगी हमारी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि एक्स ने पेमेंट करी है नोटिंग चार्जेस की किसके बिहाफ पे, वाई के बिहाफ पे, जो कि वाई को पे करने थे। सो नोटिंग चार्जेस ये किसको पे करेगा, नोटिंग चार्जेस इसको पे करने हैं एक्स को। सो ये क्या है, ये है इसके अभी पेबल। सो ये इसकी एक तरीके से दूसरी लाइबिलिटी है। सो जर्नल एंट्री क्योंकि नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि नोटिंग चार्जेस के लिए क्या है एक्सपेंस, सो इसलिए इसको डेबिट करेगा। और एक्स क्या है इसकी, एक्स है इसकी लाइबिलिटी, क्योंकि अभी इसको ये अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसने इसकी पेमेंट तो करी नहीं ऊपर से डिफ़ॉल्ट और कर दिया। सो इसको जब पेमेंट करनी पड़ेगी तो एक्स इसकी लाइबिलिटी बनेगा। सो ऑल लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिटेड। सो इसलिए एक्स को हमने क्या किया, एक्स को हमने क्रेडिट किया। अब आप या तो इंडिविजुअल जर्नल एंट्रीज कर सकते हो या आप कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। कंपाउंड जर्नल एंट्री की होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर। अगर आपको ड्रॉयर का नेम दे रखा है जैसे मैंने यहाँ पर एक्स एज्यूम किया है, सो आप यहाँ पर सिंपली एक्स लिख सकते हो। सो ये जर्नल एंट्रीज थी ड्रॉयर की बुक में, ये जर्नल एंट्री है तुम्हारी ड्रॉई की बुक में। और डिसोनर ऑफ बिल क्या होता है, हम नोटरी पब्लिक को क्यों प्रेजेंट करते हैं, ताकि हम एक उसे एज अ एविडेंस यूज़ कर सकें। सो ये मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको बता दिए। इसलिए अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज की क्या ट्रीटमेंट होता है आपको वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। उसने हमें क्वेश्चन में दिया है ऑन 1 Jan 2020 एक्स ने गुड्स बेचे हैं वाई को कितने के, 20,000 के, और उस पर कैश डिस्काउंट कितना ऑफर किया है, 2%। इसके अलावा वाई ने 50% तो इमीडिएटली पे कर दिया और 50% के लिए एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया है 2 महीने के लिए, और वो बिल वाई ने एक्सेप्ट किया और जैसे ही ड्यू डेट आई बिल डिसऑनर हो गया। एक्स ने 100 रुपये नोटिंग चार्जेस पे किए और वाई ने जो सारा का सारा अमाउंट ड्यू था जैसे ही डिसऑनर हुआ बिल, उसके 10 दिन के बाद वाई ने सारी पेमेंट चेक से कर दी। और हमें बोला है कि हमें दोनों पार्टीज़ के अकाउंट रिकॉर्ड करने हैं, उनकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है उनकी बुक्स में। सो यहाँ पर मैं ये बना लेता हूँ बुक ऑफ एक्स, और ये किसकी बुक रहेगी, ये रहेगी वाई की बुक। सो एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा सेलर, वाई क्या है हमारा, वाई है हमारा परचेज़र। सो हमें इन दोनों की बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहली एंट्री कब होगी, सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी हमारी 2020 Jan 1 को, क्योंकि ये क्या करेगा, ये करेगा सेल किसको, वाई को। और सेल की जर्नल एंट्री की होगी वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितने, सेल्स कितने करी हमने, सेल्स करी हमने 20,000 की। सो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 20,000 और नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को सिंपली क्लोज करोगे। उसके बाद क्या है, उसने हमें दिया है कि जो हमने सेल करी वाई ने 50% तो इमीडिएटली पे कर दिया और 50% का हमने बिल पेबल उस पर ड्रॉ किया या बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। सो जनवरी 1 को अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी जिसमें हमें 50% पेमेंट मिली। सो उसकी जर्नल एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट, हमने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया इसलिए डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं। और मिला किससे है, मिला है वाई से, इसलिए वाई को करेंगे हम क्रेडिट। और 10,000 बनेगा 50% किसका, 20,000 का, और उस पर हमने 2% क्या ऑफ़र किया है, डिस्काउंट। सो 10,000 का 2% कितना आएगा, 10,000 का 2% आएगा 200 रुपये, 9800 रुपये हमें उससे कैश में मिल गए होंगे। और टोटल अमाउंट कितना था अपना, टोटल अमाउंट था अपना 10,000। सो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। सो ये थी जर्नल एंट्री किसकी, जो उसने हमको तुरंत ही पेमेंट कर दी। अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे उस पर बिल ऑफ एक्सचेंज।
सो बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या जर्नल एंट्री होगी? बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री होगी जैन 1 को ही, और सबसे पहले हमें बिल रिसीवेबल मिल होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई, और हमने बिल कितने महीने के लिए ड्रॉ किया? हमने ड्रॉ किया 2 महीने के लिए, इसलिए यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा 50% 20,000 का कितना? 10,000। सो यहाँ पर भी आ जाएगा 10,000। नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को सिंपली क्लोज करोगे। अब उसने हमें दिया हुआ है कि ये बिल डिसऑनर हुआ है हमारा ड्यू डेट को। सो ये कितने महीने के लिए ड्रॉ हुआ था? ये ड्रॉ हुआ था आपका 2 महीने के लिए। सो 2 महीने कब बनेंगे? जैन से फेब 1 महीना, फेब से मार्च दूसरा महीना। अब आ चुके हैं हम मार्च 1 पे, उसके बाद हम अलाउ करते हैं 3 डेज ऑफ ग्रेस। सो अपनी ड्यू डेट क्या आ जाएगी? ड्यू डेट आ जाएगी अपनी मार्च 4। सो मार्च 4 को ये क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर होने के कारण जो एक्स है उसने 100 रुपये क्या पे किए? नोटिंग चार्जेस। सो जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम? जर्नल एंट्री करेंगे वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि जो हमें बिल मिला है पहले हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा। अब हमने वाई के बिहाफ पे नोटिंग चार्जेस पे किए, मतलब कि हमने एक तरीके से वाई को ही पेमेंट करी है, इसलिए हम दूसरी जर्नल एंट्री या तो से अलग कर सकते हैं। हम इसी में कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या लिख सकते हैं? टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा बिल रिसीवेबल कितने का कैंसिल हुआ है? 10,000 का। सो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। नोटिंग चार्जेस कितने पे किए हमने? 100 रुपये। सो यहाँ पर आ जाएंगे 100 रुपीज़, और टोटल अमाउंट कितना आएगा? 10,100 रुपीज़। और नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को भी कर देंगे क्लोज। अब उसके बाद उसने हमें क्या दिया हुआ है कि वाई ने सारा अमाउंट पे कर दिया 10 दिन बाद। सो 10 दिन बाद उसने सारा अमाउंट पे कर दिया बैंक के थ्रू। सो 10 दिन कब तक हो जाएंगे? मार्च 14। सो मार्च 14 को अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वाई, क्योंकि वाई को जो सारा अमाउंट पे करना था डिसऑनर की वजह से उसने हमको एक चेक दे दिया और सारी पेमेंट सेटल कर दी। और अमाउंट कितना मिला हमें उससे? 10,100 रुपये। 10,100 रुपये। और नरेशन लिख के आप सिंपली इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। सो ये तो जर्नल एंट्रीज थी तुम्हारी ड्रॉयर की बुक में। अब हम देख लेते हैं ड्रॉई की बुक में क्या जर्नल एंट्री होगी। जैन 1 को इसने सेल करी थी, इसने परचेज़ करी होगी। सो यहाँ पर आ जाएगा 2020 जैन 1। और जर्नल एंट्री क्या रहेगी हमारी? जर्नल एंट्री रहेगी हमारी परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू एक्स। और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा यहाँ पे आपका 20,000, और यहाँ पर भी कितना आएगा? 20,000। अब 50% इसने पेमेंट कर दी थी तुरंत। सो इसमें दूसरी जर्नल एंट्री किसकी होगी? पेमेंट करने की। सो पेमेंट करने की जर्नल एंट्री कब होगी? जैन 1 को। सो जैन 1 को जर्नल एंट्री की होगी एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसको डिस्काउंट मिला होगा। सो डिस्काउंट रिसीव्ड को हम क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि ये क्या है हमारी? ये है हमारी इनकम। ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड एज पर नॉमिनल अकाउंट। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 10,000। हमने उसे 9800 कैश में दिया, क्योंकि 200 रुपये हमें क्या मिला था? कैश डिस्काउंट। और नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को भी हम सिंपली क्लोज कर देंगे। अब इसने बिल रिसीवेबल इसको मिला है, इसके लिए वो क्या होगा? बिल पेबल, क्योंकि इसने उसकी एक्सेप्टेंस दी है। सो जैन 1 को अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी? नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अपनी एक्स डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? क्योंकि 50% कितना आएगा 20,000 का? 10,000। सो 10,000 का इसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है। नरेशन लिख के सिंपली जर्नल एंट्री क्लोज करेंगे। अब मार्च 4 को क्या हो गया? बिल डिसऑनर, क्योंकि इसने पेमेंट नहीं करी। सो जो बिल पेबल इसने ड्यू कर रखा था उसको हम रिवर्स करेंगे, वो हम कैंसिल करेंगे क्योंकि इसने पेमेंट नहीं करी। सो मार्च 4 को ये क्या जर्नल एंट्री करेगा? जो ये जर्नल एंट्री करी है इसको ये रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको कैंसिल करना पड़ेगा। सो जर्नल एंट्री अपनी हो जाएगी बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड। अब इसने क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी पे करने हैं, सो ये लिखेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और हमने यहाँ पर नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नोटिंग चार्जेस एक्चुअली पे किसको करने थे? वाई को, बट एक्स ने पे किए किसके बिहाफ पे? वाई के। सो इसलिए एक्स ने किसको पेमेंट करी? डायरेक्टली वाई को। ऑल दो उसने नोटिंग चार्जेस इसने पे किए, बट उसने किसके बिहाफ पे किए? वाई को। सो इसकी तरफ से तो वाई को गई ना पेमेंट, बट वाई अपनी बुक में लिखेगा नोटिंग चार्जेस, क्योंकि एक्चुअली बियर किसे करने थे नोटिंग चार्जेस? वाई को, ना कि एक्स को। इसलिए वाई नोटिंग चार्जेस लिखेगा और जो एक्स है वो वाई को पेमेंट करेगा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे टू
एक्स और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पर आएगा 10,000, यहाँ पर आएंगे तुम्हारे 100 रुपीज़ और यहाँ पर आ जाएंगे 10,000 100 रुपीज़। और नरेशन लिख के भी हम इस जर्नल एंट्री को सिंपली क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, इसने सारी पेमेंट कर दी एक चेक से, सो ये अब चेक से पेमेंट कर देगा तो उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी मार्च 14 को। जर्नल एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट और अमाउंट ये कितना पे किया इसने, 10,000 ये रुपये थे, 100 रुपये ये थे, तो इसने 10,000 100 रुपये पे करे बैंक से। सो यहाँ पे आ जाएगा 10,100 रुपीज़, 10,100 रुपीज़। एंड आफ्टर राइटिंग नरेशन वी विल क्लोज दिस जर्नल एंट्री एंड दी ऑल दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड इन द बुक्स ऑफ वाई आर कंप्लीटेड। सो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका एक नेक्स्ट केस देख लेते हैं। ये तो था जब बिल डिसऑनर होता है, जब जो होल्डर होता है जिसने बिल ड्रॉ किया है वो बिल को अपने पास रखते हैं टिल मैच्योरिटी डेट। अब हम देख लेते हैं दूसरा केस जिसमें जो होल्डर है, मतलब कि जिसने बिल ड्रॉ किया, जिसे हम बोलते हैं ड्रॉयर, वो क्या कर लेता है, वो बिल को अपने पास नहीं रखता मैच्योरिटी डेट तक, वो क्या करा लेता है, उसको डिस्काउंट करा लेता है बैंक से। सो उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। मैंने आपको दूसरा ऑप्शन क्या बताया था कि बिल होल्डर के पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, या तो मैच्योरिटी डेट तक स्टे कर सकता है। अगर वो मैच्योरिटी डेट तक स्टे नहीं कर सकता तो वो उसे जाकर बैंक से क्या करा सकता है, बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। बट अब होता क्या है, जैसे कि जो बिल होल्डर था, जो हमारा ड्रॉयर था, अगर उसने बिल एंडोर्स नहीं किया और वो अपने पास रख रहा है और उसे मैच्योरिटी डेट से पहले जाकर बैंक से डिस्काउंट करा ले रहा है, तो ये तो बैंक से डिस्काउंट करा लेगा। अब जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक क्या करेगा, बैंक जिस पे बिल ड्रॉ किया है, जो हमारा ड्रॉई है, उससे जाकर पेमेंट कलेक्ट करेगा। सो ये होता है बिल डिस्काउंट कराने का मतलब। सो अब जो बिल डिस्काउंट कराया ड्रॉयर ने, अगर ड्रॉई उसकी पेमेंट नहीं करता तो उसे बोलते हैं हम डिसओनर। अब उस सिनेरियो में क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बिल डिस्काउंट कराते हैं उसमें जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। सबसे पहले जो हमारा ड्रॉयर है उसकी बुक में जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होगी जब ये इसको डिस्काउंट कराएगा। और जो ड्रॉई है उसकी बुक में कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। वो जर्नल एंट्री कब करेगा, जब वो बिल की पेमेंट करेगा। सो बिल पेमेंट की जर्नल एंट्री की क्या होगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो ये था ट्रीटमेंट जब वो बिल डिस्काउंट करा लेते हैं। अब अपने पास केस क्या है, अब जो इसने बिल डिस्काउंट कराया ये क्या हो गया, डिसओनर, मतलब कि ड्रॉई ने पेमेंट नहीं करी। तब जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, जो हमारा ड्रॉयर है, ड्रॉयर क्या, जो हमारा सेलर है, वो क्या जर्नल एंट्री करेगा, सबसे पहले वो जर्नल एंट्री करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस केस में क्या है, उसने क्योंकि जो हमारा ड्रॉयर था वो पहले ही बैंक के पास चला गया और उसने बैंक से पैसे ले लिए, मतलब कि अब जो नोटिंग चार्जेस हैं वो सारे कौन पे करेगा, ड्रॉयर पे करेगा, किसको, बैंक को। और वो बाद में किससे कलेक्ट कर लेगा, बाद में कलेक्ट कर लेगा वो ड्रॉई को। सो सारी की सारी पेमेंट उसने बैंक को करनी है। सो जर्नल एंट्री क्या रहेगी अपनी, जर्नल एंट्री रहेगी अपनी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट क्या आएगा, जो उसने बिल रिसीवेबल क्या करा लिया था, डिस्काउंट करा लिया था। सो इसमें क्या आएगा, जो बिल का अमाउंट है प्लस जो उसने डिस्काउंटिंग चार्जेस पे किए। सो इसमें कंबाइंड जर्नल एंट्री होगी क्योंकि हमने बैंक से पहले ही बिल डिस्काउंट करा लिया। सो जो बिल रिसीवेबल था वो तो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, उसके अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। सो अपनी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, जर्नल एंट्री रहेगी अपनी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ड्रॉई में अमाउंट क्या आएगा, जो बिल का अमाउंट था और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस इसने पे किए किसको, बैंक को। सो ये तो थी जर्नल एंट्री। अब जो हमारा ड्रॉई है या जो हमारा परचेज़र है जिसने गुड्स परचेज़ किए क्रेडिट पे, वो जर्नल एंट्री क्या करेगा, वो जर्नल एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर। क्योंकि जो इसने बिल पेबल शो की होगा अपनी बुक्स में, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। सो पहले जब इसने इशू किया था इसने क्रेडिट किया था, अब जब ये इसको कैंसिल करेगा इसको डेबिट करना पड़ेगा। नोटिंग चार्जेस के लिए एक्सपेंस है, सो ये इसको डेबिट करेगा। और पेमेंट किसको करेगा, मतलब पेबल किसे है, ये सारा का सारा अमाउंट पे किसको करना है, ये पे करना है इसने ड्रॉयर को। ड्रॉयर क्या है, इसकी लाइबिलिटी, सो इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। सो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ड्रॉयर की बुक में, ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ड्रॉई की बुक में। और जो ड्रॉयर की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसमें जब वो ड्रॉई को डेबिट कर रहा है तो वो उसमें अमाउंट क्या आएगा, जो बिल था, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जितने अमाउंट का था प्लस जो नोटिंग चार्जेस उसने पे किए। क्योंकि नोटिंग चार्जेस एक्चुअली में पे किसे करने हैं,
जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था, बट पे किसने कर दिया, ड्रॉयर ने। सो ये कलेक्ट किससे करेगा, यहाँ से। सो इसलिए यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा, बिल का जो एक्चुअल अमाउंट है प्लस नोटिंग चार्जेस। सो जो मैंने अब ये आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है दोनों की बुक्स में। उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, राकेश ने एक बिल ड्रॉ किया है भावेश पे कितने का, 20,000 का, और किस डेट को, 4 सितंबर 2018 को, जो कि उसको पे करना है 4 महीने बाद। बट राकेश क्या कर रहा है, वो 4 महीने तक वेट नहीं कर रहा, वो उसे पहले डिस्काउंट करा ले रहा है बैंक से 12% के हिसाब से 7 अक्टूबर को। और जो बिल है वो ड्यू डेट को क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, मतलब कि भावेश उसकी पेमेंट नहीं करता। और हमें बोला है कि हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है राकेश की बुक में, भावेश की बुक में, जब हमने नोटिंग चार्जेस कितने पे किए, 300। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें दोनों की बुक्स प्रिपेयर करनी है क्योंकि राकेश क्या ड्रॉयर है। सो राकेश हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और दूसरा हमारा बायर कौन है, बायर है हमारा भावेश, इसलिए भावेश की बुक्स हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। सो ये है अपना जर्नल का फॉर्मेट। बस यहाँ पर आपको एक लेजर फोलियो का कॉलम ज़रूर प्रिपेयर करना है। वो तो यहाँ पर स्पेस की कमी की वजह से मैं लेजर फोलियो का कॉलम प्रिपेयर नहीं करता, क्योंकि उसमें आता तो कुछ नहीं, बस वो हमें फॉर्मेट में शो करना पड़ता है। सो सबसे पहली जर्नल एंट्री कब होगी, जब उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। सो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कब किया, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया 4 सितंबर 2018 को, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2018 सितंबर 4। और यहाँ पर जर्नल एंट्री की होगी, जर्नल एंट्री रहेगी अपनी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये मिला किससे है बिल रिसीवेबल, ये मिला है हमें भावेश से। सो यहाँ पर आएगा टू भावेश। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 20,000। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 20,000 और यहाँ पर आएगा 20,000। अब जो हमारा राकेश है वो ड्यू डेट तक वेट नहीं कर पा रहा, वो क्या कर रहा है, वो 7 अक्टूबर को उसे क्या करा ले रहा है, बैंक से डिस्काउंट करा ले रहा है। सो अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री कब होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अपनी अक्टूबर 7 को, और उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। सो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करेगा, इसलिए हम लिखेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और इसने क्या बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करा लिया, तो बिल रिसीवेबल ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए बिल रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्काउंटिंग चार्जेस। सो बिल कितने महीने के लिए ड्रॉ हुआ था, बिल हुआ था हमारा 4 महीने के लिए ड्रॉ, और वो उसे डिस्काउंट कब करा ले रहा है, वो उसे डिस्काउंट करा ले रहा है 1 महीने बाद ही, क्योंकि जो हमारा बिल था वो हमने ड्रॉ किया है 4 सितंबर को, और वो उसे बैंक से डिस्काउंट कब करा रहा है, बैंक से डिस्काउंट करा रहा है उसे 7 अक्टूबर को, क्योंकि अपनी मैच्योरिटी डेट कब आएगी, मैच्योरिटी डेट आएगी अपनी 4 महीने बाद। सो सितंबर से अक्टूबर 1 महीना, अक्टूबर से नवंबर तक 2 महीना, नवंबर से दिसंबर तक 3 महीने, और दिसंबर से जनवरी तक हो जाएंगे हमारे 4 महीने कंप्लीट। सो 4 जनवरी को हो जाएंगे अपने 4 महीने। उसके बाद हम इसमें अलाउ करेंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस। सो 7 जनवरी को अपना क्या होना था, बिल ड्यू होना था, बट इसने कब करा लिया, 7 अक्टूबर को ही। सो अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी। सो उसने 3 महीने पहले ही बिल क्या करा लिया, डिस्काउंट। सो 3 महीने के वो क्या पे करेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस। सो वो डिस्काउंटिंग चार्जेस किस अमाउंट पे करेगा, 20,000 पे। सो 20,000 पे कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया हुआ हमें 12% पर एनम। और कितने महीने पहले डिस्काउंट करा रहा है वो, 3 महीने पहले। टोटल एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। सो हमें 3 महीने का कैलकुलेट करना है। सो इसको सोल्व करोगे आप तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने आएंगे आपके, 600 रुपये। सो 19,400 बैंक ने उसको पे कर दिए होंगे, 600 रुपये डिस्काउंटिंग के कट कर लिए होंगे, और टोटल अमाउंट कितना था, 20,000। सो ये थी जर्नल एंट्री जब वो उसे डिस्काउंट करा ले रहा है। अब जब ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट को बिल क्या हो गया, वो बिल हो गया डिसऑनर। सो हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री कब करेंगे, नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे हम 2019 जैन 7 को, और जैन 7 को क्या हो गया, बिल डिसऑनर। सो जो बिल डिसऑनर हो गया, अब उसने क्या करा लिया था, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब क्योंकि उसको पेमेंट करनी है, उसने पेमेंट किसको करनी पड़ेगी, बैंक को। बट उसने पेमेंट क्यों करी, क्योंकि भावेश ने उसको पेमेंट नहीं करी बिल रिसीवेबल की। सो बैंक ने क्योंकि राकेश को पेमेंट कर दी थी, जब राकेश ने बिल डिस्काउंट करा लिया था, बट अब बिल डिसऑनर हो गया। सो बैंक इससे क्या कर लेगा, दोबारा से अपने पैसे कलेक्ट कर लेगा। सो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उसकी जर्नल एंट्री होगी हमारी भावेश डेबिट टू बैंक अकाउंट,
क्योंकि बैंक ने क्यों कलेक्ट किए, क्योंकि भवेश ने पेमेंट नहीं करी बैंक को। सो इसने एक टाइप से इनडायरेक्टली किसको पेमेंट कर दी, भवेश को। और भवेश को कितने की पेमेंट करी इसने, 20,000 का बिल था और उसके अलावा इसने 300 रुपये नोटिंग चार्जेस पे किए बैंक को। सो इसके बैंक अकाउंट से कितना कम हुआ, 20,300, इसलिए यहाँ पर आएगा 20,300, यहाँ पर भी कितना आएगा 20,300। और नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को सिंपली क्लोज करेंगे। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे भावेश की बुक में। सो भावेश की बुक में पहली जर्नल एंट्री कब होगी, पहली जर्नल एंट्री होगी भावेश की बुक में 2018 सितंबर 4 को, क्योंकि इसने क्या किया, बिल पेबल एक्सेप्ट किया। सो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, राकेश डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 20,000 और यहाँ पर भी कितना आएगा 20,000। अब क्योंकि ड्यू डेट को इसने इस बिल की पेमेंट नहीं करी, सो इसको ये कैंसिल करना पड़ेगा। और नोटिंग चार्जेस किसको पे करने हैं, इसको पे करने हैं राकेश को। सो वो क्या हो जाएगी, इसकी एक लाइबिलिटी, नई लाइबिलिटी अराइज हुई, क्योंकि जो बिल पेबल थी वो इसकी पहले लाइबिलिटी थी तो वो कम हुई, इसलिए जब लाइबिलिटी कम हुई इसको डेबिट करना पड़ा। और इसकी नई लाइबिलिटी क्या अराइज हुई, क्योंकि इसको राकेश को पेमेंट करनी है ना, अब इसने पेमेंट तो नहीं करी, तो राकेश इसकी नई लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई। सो जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे हम 2019 जैन 7 को, और जर्नल एंट्री क्या रहेगी अपनी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राकेश, क्योंकि सारी पेमेंट किसको जाएगी, राकेश को। अमाउंट कितना है, 20,000 का बिल था, 300 रुपये राकेश ने नोटिंग चार्जेस पे किए, वो हमको उसको कंपनसेट करने पड़ेंगे। सो राकेश को टोटल अमाउंट कितना पेबल होगा, 20,300। सो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट राकेश की बुक में, और ये जर्नल एंट्रीज रहेंगी आपकी भावेश की बुक में। सो हमने देख लिए दो केसेस, जब एक देखा हमने डिसओनर, जब जो ड्रॉयर है वो अपने पास रखता है बिल को, और दूसरा केस देखा जब वो उसे बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए थे, जो ऑप्शन होल्डर के पास ऑप्शन होते हैं, और चारों के चारों केसेस में क्या सिचुएशन आ सकती है, डिसओनर की। सो 2 केसेस हम कर चुके हैं, 2 केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So that's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel. Thank you. Bye bye.